तृतीय स्कंद चल रहा 15वां अध्याय। क्या प्रश्न चल रहा है? ये दोनों कहां से ले गए? खेम और गोविंद। गोविंद तो मथुरा जा रहा है, खेम का है? नहीं वहां है ना, वहां पूजा है ना उसकी, उसके गृह प्रवेश है। वो है ना भरत, जम्मू वाला। तुलसी जा रहा है। खेम आप लोग बैठो, आ जाओ। हाँ बैठता बस, यही बैठ जा। दोनों एक धुंधुकारी यहाँ रहो ना, धुंधु क्यों जाओ? बोल रहा क्या? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? आदि के 3 दिन है। जाओ यहाँ पे, इसको ले जा, दोनों को ले जा, धुंधुकारी को ले 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 जाओ, ले जाओ। तुमको रो ले चला जाएगा और सामू ले आएगा जंगल में चराने के लिए। मैंने नाक बदनाम कर दिया। पता नहीं लोग क्या संभालते घर वालों को। तो यहाँ क्या श्रवण किया हम लोगों ने? अब चतुष्सन जो द्वारपालों को डांट रहे हैं। कल क्या बोला था उन्होंने? को वाह्यत्य भगवत परिचर्योच्चय तद्धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वां को वा आत्मवत् कुहकयो परिसंकनीय। तो कह रहे थे, मुनिगण कह रहे हैं, वैकुंठ, ये वैकुंठ है, यहां आता कौन है? वैकुंठ में कौन पहुंचता, कौन जा सकता है? बता रहे हैं यहां पर, भगवत परिचर्यो उच्चय, जिन पूर्व जन्मों में बहुत सारा भजन साधन किया, भक्ति की है, भगवान की सेवा की है, उस सेवा के प्रभाव से, सेवा भी कैसी? महती परिचर्या। भगवान ने बहुत सेवा पूर्व जन्म की हो, उस सेवा के प्रभाव से वो वैकुंठ आता है। सेवा माने साधन, कठोर साधन किया हो, साधन भक्ति अवलंबन किया हो, उसके प्रभाव से कोई व्यक्ति वैकुंठ आता है। तो वे लोग कैसे होंगे? भगवत धर्म तद धर्मिणाम। तो कौन होंगे वो? भगवत धर्म परायण। जो भजन साधु जो वैकुंठ चले गए हैं वो कैसे होंगे? भगवत धर्म परायण, मतलब भगवान की सेवा परायण। जब और कैसे होते होंगे वो? विषम स्वभाव। उनका स्वभाव कैसे होता है? विषम स्वभाव। क्या हो जाता है उनका? अर्थात समदर्शी और निवसतांग विषम स्वभाव। ऐसे समदर्शी पुरुष वहां निवसताम रहते हैं। वहां कौन रहते हैं? समदर्शी, जिनमें भेद बुद्धि नहीं है, समबुद्धि है। समबुद्धि कहने से ये शत्रु है, ये मित्र है, ये भाव वहां नहीं रहता। ऐसे लोग वहां निवास करते हैं जहां पर भक्त वैकुंठ में, क्योंकि साधन भक्ति करते 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 क्या होगा? अभी हमारा दृष्टि क्या है? हमारा भेद दर्शन है, ये मेरा है, ये उसका है ना? संसार नित्य है कि अनित्य है? संसार मिथ्या है कि सत्य है? संसार मिथ्या है, सत्य है? मिथ्या है। योगेश, संसार मिथ्या है कि सत्य है?
मिथ्या है। वेरी गुड। नवल क्या समझता है? संसार मिथ्या की नित्य, मिथ्या की सत्य है? संसार सत्य है, परंतु इसके प्रति संबंध, हमारा जो संबंध अनुभव है, ये मिथ्या है। संसार सत्य है, जो संबंध अनुभव इसके प्रति हमारा है वह है मिथ्या। घर सत्य है, मिथ्या क्या है? मेरा। गाड़ी सत्य है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या क्या है? मेरा। जो संबंध है, ये संबंध मिथ्या है। ये पुत्र सत्य है, मिथ्या क्या है? मेरा पुत्र। ये मालिक हूं। जगत सत्य नहीं है, जगत सत्य ही है, सब सत्य है, हैं? जब माया सत्य तो उत्पन्न वस्तु भी सत्य तो होगी। यदि भगवान शक्ति, माया शक्ति भगवान की है, ये शक्ति सत्य तो भगवान सत्य तो शक्ति सत्य। शक्ति सत्य, शक्ति से उत्पन्न वस्तु में सत्य, तो मिथ्या कहां पर हुआ? तो मिथ्या क्या है यहां पर? मिथ्या के अध्यास, इन वस्तु के प्रति जो हमारा अध्यास है, संबंध है, अपना हम मान रहे हैं, ये जो प्रतीति है, ये प्रतीति मिथ्या है। ये टोटल मिथ्या है, ये पूरी तरह मिथ्या है। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, वैकुंठ वहां कौन पहुंचता है? जो पूर्व जन्म में भक्ति की, भक्ति के प्रभाव, साधन भक्ति की प्रभाव से उनके निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव आदि प्राप्त हो चुके हैं उनको, वो तो संबुद्धि हो जाते हैं? और ऐसे लोग यहाँ निवास करते हैं? ऐसे लोगों के बीच में निवास करते हो, हैं? ये निवास करते हो तो विषम स्वभाव क्या नो? फिर आपके स्वभाव विषम कैसे है? तुम नंगे हो, अंदर क्यों जा रहे हो? रोक रहे हो मेरे को, हम रोक रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा क्या भाव है? विषम भाव है। क्योंकि रोकते किसको हैं? किसे रोकते हैं? बोलो ना कि हम किसको रोकते हैं? जो विजातीय व्यक्ति हो, दूसरा हो, जिसे खतरा हो, जिसे खतरा होता है, हानि की आशंका होती है, उसको रोका जाता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या है? विषम बुद्धि है। तुम यहां कैसे आ गए हैं? ये बता रहे यहां पर भगवान कैसे हैं? प्रशांत पुरुषे तस्मिन् गत विग्रह वा। भगवान तो प्रशांत हैं, परम प्रशांत हैं। जब भगवान प्रशांत हैं तो गत विग्रह, विग्रह मतलब कि विग्रह मने जो हानि पहुंचाने वाले होते हैं, मने विग्रह। तो जब भगवान प्रशांत पुरुष हैं, शांत पुरुष हैं, उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? जो शांत रहता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। सब जो सहन कर लेता है उसे कोई शत्रु भाव नहीं। शत्रु भाव कहां रखते हैं? जिससे खतरा होता है, समझे कि नहीं? यदि किसी को मुझसे खतरा है तो मैं शत्रु बन जाएगा। यदि मुझे उससे खतरा है तो वो मेरा शत्रु बन जाएगा। यस्मात् न द्विजतो लोके लोकान न द्विजतो चयो। सीधी बात है। यदि मुझसे किसी को उद्वेग मिल रहा होगा तो समझो वो मेरे को उद्वेग देगा, हैं? मेरे को किसी उद्वेग मिले तो फिर मैं उसको उद्वेग दूंगा। ये तो जगत का नियम है। तो भगवान प्रशांत पुरुष है। जब प्रशांत पुरुष है तो उसको शत्रु क्यों नहीं बन सकते हैं? शांत है वो। अपमान करे, कोई उनका अपमान करे, उनके हानि कर दे, वो शांत रहते हैं। तो शांत रहते हैं तो भला कोई शत्रु कैसे बन सकता है? बहुत तो शांत पुरुष है। तो उनके शत्रु कोई कैसे शत्रु बन सकता है?
असल बात क्या है? असल बात यह है क्या? को आत्मवत कुह कयो हो परिसंकनीय। ये द्वारपालो, मुझे तो हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कपट तुम दोनों के अंदर है। कपट तुम दोनों के अंदर कपट है। भगवान ऐसे नहीं है, तो उनका कोई शत्रु भी नहीं है। तो मुझे लगता है तुम कपट तुम्हारे अंदर है, इसलिए आत्मवत परिसंकनीय। जैसे तुम्हें शंका होती है ना, ये में शत्रु है, ये में हानि कर देगा, ये शत्रु हानि कर देगा, ये पराय व्यक्ति हानि कर देगा। जब तुम हो उसी प्रकार से तुम अन्य को भी समझ रहे हो। तुम भाई तुम हो ना, भगवान को तुम ये समझ रहे हो कि यहां कोई शत्रु आ जाएगा भगवान का, तो वास्तव में कपट तुम्हारे अंदर है। इसीलिए क्या साधु को भी तुम क्या मान रहे हो? कपटी मान रहे हो। कहीं ये भगवान को हानि ना पहुंचा दे। रोकना मतलब क्या हो गया? क्यों रोकते हैं? खतरा है ना, जो मालिक को खतरा है, तो तुम्हें रोक रहे हो उसको। तो कपट तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम साधु को भी कपटी समझ रहे हो। अर्थात ये समझ रहे हो कि जो हम साधु लोग हैं, इनसे भगवान को खतरा हो सकता है। तो वास्तव खतरा किससे है? भगवान को तुमसे खतरा है, क्योंकि ये वैकुंठ है। वैकुंठ कौन पहुंचता है? भगवत भक्ति व्यतीत अपरे आश्रित परे ना। वैकुंठ में तो शत्रु की बात छोड़ दो, कर्मी ज्ञानी योगी यही नहीं जा सकते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी ये तो सात्विक लोग होते हैं, ज्ञानी सात्विक होते हैं। जब यही वहां नहीं पहुंच सकते हैं, वैकुंठ में नहीं जा सकते हैं, तो शत्रु कैसे घुस जाएंगे भगवान के यहां पर? इसलिए ऐसे वैकुंठ में शंका करने का अवसर कहां पर है? शंका करने की जो आवश्यकता कैसे शंका कैसे कर सकते हो? यहां कोई शत्रु घुस जाएगा, असुर घुस जाएगा। अगर तुम्हारा ये जो हम रोक रहे हो सर्वथा अनुचित है। ठीक है, मैं कह रहे हैं क्रोध द्वारा ग्रस्त हुआ प्रथम निंदा करते हैं। कामानुज के द्वारा मुनि ग्रस्त हो चुके हैं। कामानुज कौन? क्रोध के द्वारा दोनों चारों जो ऋषि कुमार हैं, ब्रह्मा जी के कुमार पुत्र हैं, ये क्रोध के आवेग में पहले निंदा कर रहे हैं। पहले निंदा कर रहे हैं। को वायति तद धर्मिणाम है। ये वैकुंठ कैसा है? यहाँ कौन लोग रहते हैं? तद धर्मी मतलब जैसा धर्म है स्वभाव, जैसा स्वभाव भगवान का है, जो यहां निवास करेगा उसका स्वभाव भी कैसा होता है? भगवान के समान ही होता है। साधु का जो स्वभाव होता है, उनके पास जाएंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा? कैसा होगा? वैसा ही होगा। कोई डाकू है, जो उसके पास जाएगा, जो मित्र होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा? वैसा ही होगा, है ना? तो ये कह रहे हैं तद्धर्मी, ये वैकुंठ है, जो है निवास करने वाले हैं, सब कैसे हैं? भगवत धर्म प्रायण है। जो भी यहाँ सब का सब यहाँ क्या है? सबका एक ही धर्म है। क्या है? भगवान की सेवा है। तो यहां पर जैसे भगवत धर्म परायण है, तो यहां पर क्या शत्रु कहां जा जाएंगे? सभी तो यहां पे ऐसे ही है। इसलिए क्या है? चाहते आभार। और तुम ऐसे जो भगवान के जो तद धर्म प्राण, भगवान के भक्त हैं, तुम उनके पास में रहते हो, वो भी सबसे अंदर के दरवाजे में। यदि पहले द्वार में रहते हो तो समझ सकते हो तो दूर हो,
तुम सातवें द्वार में हो, तुम कौन से द्वार में हो? सप्तम में हो और बिल्कुल पास में हो। होता है ना, जो बाहर के व्यक्ति होता है, जो बहुत दूर रहता है, वो थोड़ा विपरीत हो सकता है। जो बहुत पास में हो, तो जैसे किसी घर में एक चौकीदार होता है, वो चौकी पे बाहर वो द्वार बैठ रहता है, बीड़ी फूकता रहता है। अब जो दूसरा उसका सेवक है, नौकर है, वो घर का झाड़ू पोछा करता है। तीसरा है जो बर्तन मांज देता है। चौथा है जो सब्जी आदि ला देता है। अंदर तो कुछ होगा ना, या नहीं होगा? पैसा दे रहा है, जब सब्जी ले आओ, कपड़े ले आओ, ला रहा, तो उसमें कितना विश्वास होगा उस व्यक्ति का? होगा ना, क्यों? इतना समीप है कि मालिक का उसको पूरा विश्वास है उसके ऊपर। पैसे जाओ सब्जी ले आओ, सब्जी ले आता है। जाओ ये पैसे वहां दे आओ, दे आता है। तो तुम इतने निकट के भगवान के निकट में रहते हो। साधु द्वार के पास तुम द्वार है, इसके बाद फिर भगवान का महल है, पर तुम्हारे अंदर ऐसे ही भाव, ये कैसे हो सकता है? इसलिए बता रहे हैं हाँ, तो तुम्हारे अंदर ऐसे विषम भाव कैसे आ गया? ब्राह्मण प्रवेश करते पारे ना, एरु भगवान स्वभाव विपरीत बनती। तुम ब्राह्मण को रोक रहे हो, क्या भगवान का स्वभाव ऐसा है? नहीं। भगवान कौन है? ब्रह्मण्य देव। भगवान ब्राह्मणों की कौन है? ब्राह्मणों के आराध्य हैं। इसलिए ब्राह्मण कहीं भी जा सकते हैं, भगवान का ये आदेश है। और तुम्हारा स्वभाव उनके विपरीत है, तुम ब्राह्मण को रोक रहे हो, अंदर जाने से रोक रहे हो, है ना? हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतएव प्रथमतः ब्राह्मण के जिज्ञासा को रहते हो। हाँ, मानो उन्होंने कहा, क्या कहा? देखिए मुनिवर ऐसे हम आपको क्यों रोक रहे हैं? पता है क्यों रोक रहे हैं? कि हो सकता है ब्राह्मण के वेश में कोई कपटी व्यक्ति घुस जाए, ब्राह्मण के वेश में कोई कपटी व्यक्ति घुस जाए, भगवान के महल में घुस जाए, मानो वो प्रश्न कर रहे हैं। हमको देखना पड़ेगा ना, हमें द्वारपाल है इधर। तब ये कह रहे हैं इसलिए हमको अब हमें पूछना पड़ेगा, आप कहां से आए हैं, कौन है, पूछना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि तुम्हारी ऐसी भावना है तो तुम दोनों ही कपटी हो। अर्थात क्या? कपटी तो दूसरा नहीं, तुम लोग भक्ति वेश में तुम दोनों कपटी हो। तो जो आ रहे हैं वो तो कपटी नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो भावना है, वास्तव में बता रहे हैं यहां पर, तुम्हारा ही तहार भक्ति वेश से दुजन कपटी। तुम यहां भक्ति वेश धारण करके तुम कपटी हो, भक्ति वेश में यहां पर खड़े हुए हो, हैं? क्यों? तहार ब्रह्मण्यत्व, प्रशांतत्व, निर्वैरता आदि महागुणे लोपे प्रवृत्त हो जाए। तहार विद्वेषी खाने अवस्था करते पारे, क्योंकि भगवान में ब्रह्मण्यत्व है, माने ब्राह्मणों के आराध्य हैं, प्रशांतत्व है, परम प्रशांत हैं, निर्वैरत्व, उनके किसी बैर है नहीं। ये जो महागुण हैं, ये जो महागुण हैं, तुम में इनका लेश मात्र भी स्थान नहीं है। ना तो ब्रह्मण्यत्व हो, ब्राह्मण है, कुछ प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, सीधा ही डंडा लगा दिया आगे, है? प्रशांतत्व, प्रशांत नहीं हो, और साथ में निर्वैरत्व, वहां निर्वैर है, और तुम्हें वैर भाव भी रखा हुआ है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तहार विद्वेषी खाने अवस्था, और तुम वास्तव में तुम भगवान के विद्वेषी हो। विद्वेषी किसे कहते हैं? विपरीत भाव जिसका है, तुम्हारा भाव भगवान से नहीं मिल रहा है, तो तुम वास्तव में यहां पर भक्त रूप में विद्वेषी हो और यहां निवास कर रहे हो, हैं? किंतु एखान के हुई था संकनीय नहीं, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग आएंगे या हैं, किसी में शंका नहीं कर सकते हैं कि भगवान को हानि पहुंचा देगा, हैं? ये कह रहे हैं यहां पर तस्मिन् अर्थात आत्मवत। असल बात ये क्या है
जगत का नियम होता है सकले निजेर मत समझ जगत के दर्शन करे। जगत का सिद्धांत है ये। सब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने समान ही समझते हैं। कामी पश्यति कामिनी में जगत। भाई बहन जा रहे हैं सड़क किनारे, हंसते ठिठोली करते हुए, हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं, दोनों जवान है। अब कामी व्यक्ति क्या देखेगा? चक्कर, इनमें चक्कर चल रहा है। ये कौन है? प्रेमी प्रेमिका हैं, ये दिखेगा ना, और उनके ऊपर कटाक्ष भी करेगा। साधु पुरुष क्या देखेंगे? कोई भाई बहन जा रहे होंगे। जो जैसा होता है कामी पश्यति कामी, जो कामी व्यक्ति होता है सर्वत्र उसको कामिनियां ही देखती हैं, जो स्वयं कामी पुरुष है। इसलिए बता रहे हैं जो जैसा होता है सामने वाले को ऐसा ही देखता है। एक चोर व्यक्ति, चोर बाजार में गया सामान लाने के लिए, और चौराहे पे एक आदमी खड़ा होकर के कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है, इधर देखता है, उधर देखता है। क्या सोचेगा? ये चोर है। क्यों? वो सब ऐसा करता है। ये यहां वहां देख रहा है, इसका मतलब ये टोह ले रहा है कहां कौन है, कहां क्या है, कहां क्या नहीं है। परंतु एक जो चोर नहीं, वो क्या सोचेगा बेचारा? लगता है इसे कोई बंदा खो गया, कोई आदमी खो गया, या एड्रेस खोज रहा है, उन दुकानों का नाम पढ़ रहा है। एक क्या सोचेगा? ये दुकान कोई नाम पढ़, जो उसके हाथ में नाम है ना, दुकान नाम खोज रहा है, या कोई व्यक्ति खो गया इसका, या कुछ खोज रहा है। चोर क्या सोचेगा? ये चोर है। और पक्की बात है, पक्की बात है, होते ऐसा ही है। तो इस न्याय के अनुसार तुम हमें कपटी समझ रहे हो, इसका मतलब जब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, वैकुंठ है, या कौन पहुंचेगा? कपटी पहुंचेगा यहां पर। यहां पहुंचने के बाद भी तुम हमें संशय कर रहे हो, इसका मतलब हमें तो ये लग रहा है कपटी तुम हो, तुम कपटी हो, इसलिए अन्य को तुम कपटी देख रहे हो, हैं? कपटी तुम्हारे आभार की शंका, तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम कपटी हो, इसमें कोई शंका नहीं है, हैं? इस प्रकार से उनको फटकार लगा रहे हैं चतुसन जी। तथ्य पढ़ लेते हैं। भगवान महति परिचर्या और वैकुंठ लोके प्राप्त हुआ पर भगवान की पूर्व जन्मों में बहुत सेवा करने के पश्चात, सेवा मतलब पूरा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये करने के पश्चात कोई वैकुंठ जाने में योग्य होता है, हैं? तब वो वैकुंठवासी कैसे बन जाता है? भगवत धर्मी। क्या बन जाता है? भगवत धर्मी, अर्थात भगवान की सेवा उसको धर्म मात्र बन जाता है। और क्या बन जाता है? समदर्शी। समदर्शी मतलब क्या? भगवान ही एकमात्र भोगता है और सब भोग्य। अकेले पुरुष कृष्ण आर्षा भृत्य जाके जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। क्या समझ जाता हो? समदर्शी क्या है? मतलब क्या हो गया? भगवान ही एकमात्र भोगता है, आमनी सर्व का नाम भोगता, और सब भगवान के भोग्य हैं, इसे कहते हैं समदर्शी, है ना? तो इसे कहते हैं, यहां कह रहे हैं इस प्रकार तो वैकुंठ में, और तुम वास कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या भाव? विषम बुद्धि है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये भाव कैसे हो सकता है? हैं? यदि बोलो नहीं हम तो अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए द्वारपाल बने हुए हैं, इसलिए जो हम कर रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम द्वारपाल बने हैं,
स्वामी की रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं तुम दोनों वास्तव में तुम दोनों ही कपटी हो, हैं? क्योंकि निज दृष्टांत अनुसार तुम्हारे ये मनिर भाव तो कि हमारा जिमन कपट तो भाव क्या है, जैसे हम कपटी हैं सामने वाला भी कपटी हो सकता है। तुम्हें सोच रहे हो तो वास्तव में कपट किसके अंदर है, तो तुम्हारे अंदर कपट, तब तुम अन्य व्यक्ति को अपने जैसे देख रहे हो। प्रकृत पक्ष से ये वैकुंठ भक्त, इस वैकुंठ में भगवान के भक्त को छोड़ करके कोई आ ही नहीं सकता। जब भगवान के भक्त ही पहुंच रहे हैं तो उनमें कपट कैसे रह सकता है। एक कपटता रही तो वो वैकुंठ जा ही नहीं पाएंगे। जा पाएंगे क्या, नहीं जा सकते। सुतरांग तहार कहारो से विरोध विद्यमान, क्योंकि भगवान के साथ किसी का विरोध ही नहीं हो सकता। तो रक्षा की प्रसन्न रक्षा कहां होता है, यदि किसी को मुझे किसी से खतरा हो तो मुझे रक्षा की जरूरत पड़ती है, द्वारपाल की जरूरत पड़ेगी। भाई वहां खड़े हो जाओ, वो व्यक्ति आए तो उसको अंदर मत आने देना। अब भगवान को रक्षा की जरूरत ही नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, उनका कोई विरोधी है ही नहीं है। इसलिए वास्तव में तुम दोनों धूर्त हो। कौन कह रहे हैं, श्री स्वामी बात जी कह रहे हैं तुम धूर्त हो, क्योंकि अज्ञानी तो तुम अज्ञानी भी नहीं हो। मूर्ख धूर्त और अज्ञ, मूर्ख नहीं हो अज्ञ भी नहीं हो। मूर्ख होते तो यहां पहुंच नहीं पाते, अज्ञ भी नहीं हो क्यों यहां पहुंचे हो, वैकुंठ पहुंचे हो। यहां तो अज्ञ मने मूर्ख किसे कहते हैं, मूर्ख और मूर्ख अज्ञ और धूर्त में क्या अंतर है। कि कौन मूर्ख कौन है, बोले आप हैं। मूर्ख उसे कहते हैं जो कुछ भी समझने की शक्ति नहीं है। समझाए जाओ, भैंस के आगे बीन बजाओ, लाख समझाया उसका पर जैसा का तैसा। मूर्ख अज्ञ, ये ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान देंगे तो ज्ञान आ जाएगा, अज्ञ कहते हैं उसको। धूर्त कौन है, सब जानता है, पूरा ज्ञान उसको है, परंतु जानबूझ करके विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये धूर्त कहते हैं इसको। समझे क्या नहीं। तो कह रहे हैं तुम दोनों अज्ञ तो हो ही नहीं, मूर्ख तो हो ही नहीं सकते, द्वारपाल बने हो। अज्ञ भी संभव, अज्ञ भी नहीं है, बोलो क्यों, ये वैकुंठ लोक है, यहां अज्ञान तो रह नहीं सकता। तो फिर तीसरा बचा धूर्त, तो जानबूझ करके ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, बता रहे हैं नहीं अंतरम भवती है समस्त कुक्षाओ, आत्मा नाम आत्मनि नभो नभ शिव धीरा, पसंद यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम, व्युत्पादितम ही उदर भेद भयम जतोस्य। नहीं अंतरम भगवती इह समस्त कुक्षौ, आत्मानम आत्मनभो नवसी विधीरा, पसंद यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम, व्युत्पादितम ही उदर भेद भयम यतोस्य। भगवान कैसे हैं, समस्त कुक्षौ, ये भगवान विशेषण यहां पर है। और क्या भगवान का नाम क्या है, समस्त कुक्षी। कुक्षी किसे कहते हैं, कोख उदर, बच्चा होता है ना गर्भ, कुक्षी बना होता है कोख। भगवान समस्त कुक्षी, अर्थात पूरा विश्व भगवान के कोख में रहता है, भगवान उदर में ही रहता है, ऐसे भगवान है।
हैं। भगवान कैसे हैं बता रहे, समस्त कुक्षी अर्थात समस्त विश्वम कुक्षो उदरीयस्य तस्मिन, पूरा विश्व जिनके उदर में कुक्ष में रहता है वो ऐसे भगवान हैं। और कैसे हैं, विद्वांस अंतरम नहीं पश्यन्ति, बता रहे हैं यहां पर जहर जिनके उदर में निखल सारा विश्व विराजमान है। तात्पर्य क्या हुआ, तो आशंकनीय जहां किशु तहा से ही कुक्षित अवस्थित, जब सारा विश्व उनके उदर में ही है, यदि शत्रु भी वो भी कहा है, जो सारा विश्व भगवान के अंदर है, यदि वो शत्रु भी हुआ, और शत्रु भी कहां हुआ, फिर कहां हुआ, उनको उदर में ही तो हुआ, बाहर तो है ही नहीं है। अतएव भयर किचु नहीं, यदि शत्रु भी है, विरोधी भी है, और भगवान के अंदर ही बैठा हो, अंदर ही है, तो खतरे की क्या बात है, वो तो उसके अंदर ही है, खतरा है क्या है? जे अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान विद्वद्गण भेद दर्शन करें ना, बता रहे हैं यहां पर क्या, धीरा आत्मानम आत्मनभो नभशिव, धीर जो बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति होते हैं क्या, भगवान में भेद दर्शन नहीं करते हैं। अर्थात भेद दर्शन मतलब कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। भेद दर्शन क्या होता है, भेद दर्शन किसे कहते हैं, जैसे सेब और आम में भेद है, आम और सेब में भेद है कि नहीं है, आम अलग सेब अलग, परंतु आम में भेद नहीं है। चोसा आम कहो, लंगड़ा आम कहो, दशहरी आम कहो, और कौन आम होते हैं, हापुस आम हो, सीतापुरी आम हो, उनमें भेद नहीं है। भेद है क्या, इसलिए कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान में भेद दर्शन करता, वास्तव में क्या है, कोई भी वस्तु भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भेद कैसे हो सकता है? अर्थात सबके अधिष्ठान स्वयं भगवान है, भेद कैसे हो सकता है? एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसमें असंख्य टहनियां हैं, उनमें असंख्य पत्ते हैं, असंख्य पुष्प हैं, भेद है? भेद है क्या? नहीं है। बोले क्यों? जितने पत्ते हैं, जितने टहनियां हैं, सबका मूल कौन है? किसका मूल है, किसका जड़ है? यदि पेड़ जड़ को पकड़ लेते हैं तो क्या माना बड़ा, पूरा पेड़ पकड़ लिया। फिर पूरा पेड़ पकड़ ले, जड़ पकड़ लिया तो माना पूरा पेड़ पकड़ना हो गया। इसे कहते हैं कोई भेद कुछ में नहीं है। जब सब कुछ भगवान के अंदर ही विराजमान है तो भगवान से बाहर क्या हुआ? बोले स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है भगवान के, जितनी वस्तुएं है सबकी सत्ता भगवान की सत्ता से है। मेरा कान है, मेरी आंखें हैं, मेरे नाक है, मेरा सिर है, गर्दन है, वक्षस्थल है, बाजू है, अंगुलियां है, नाखून है, पैर है, इतना कुछ तो है कि नहीं? भेद है क्या? भेद है नहीं। क्यों? सबका आश्रय कौन है? मैं हूं। हाथ मेरा, पैर मेरा, नाक मेरी, सिर मेरा, बाहु मेरा, पैर मेरा, जंघा मेरा। तो भेद हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबका जो आश्रय है, आधार है, मैं हूं। उसी पर बता रहे हैं भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी है भगवान के ऊपर ही निर्भर है। ये पत्ते टहनियां सब जो जड़ है, भगवान जो जड़ है उस पर ही आधारित है ना? किसी भी टहनियों काटो, काट के अलग रख दो उसको, जैसे अलग होते ही वो टहनी सूख जाएगी। जब तक
हम आपको प्रश्न करें ना, हम कैसे माने कि जो पेड़ की टहनियां इत्यादि हैं इनमें जड़ में भेद नहीं है? कैसे माने? कैसे माने कि ये टहनियां पत्ते जड़ से स्वतंत्र नहीं है? एक्सपेरिमेंट कर लो। उस टहनी को वृक्ष से स्वतंत्र कर दो, काट दो उसको, टहनी को अलग रख दो, टहनी काटो, काट करके जमीन में रोप दो उसको, और पानी दो उसको, खाद दो उसको, यूरिया दो, डीएसपी क्या होते, क्या कहते हो, डीएपी खाद दो उसको, हैं? देखो हरा होता नहीं होता है, हरा होता नहीं होता है, 2 दिन में सूख जाएगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो टहनी थी उसका पेड़ से स्वतंत्र और स्वतंत्र थी नहीं, जैसे स्वतंत्र हुई उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये हाथ देखो, हाथ से बदबू आ रही क्या? नहीं आ रही ना? अच्छा भला है, काट के फेंक दो इसको, 3 घंटे में हाथ से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें अपने 3 घंटे में। तो क्या मानना पड़ेगा कि हाथ भी स्वतंत्र नहीं है ना? इसलिए कोई कह रहे हैं पूरा जगत भगवान से स्वतंत्र है ही नहीं है, जो वह स्वतंत्र हुई तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब भगवान से स्वतंत्र कुछ है ही नहीं है तो फिर भगवान फिर खतरा किसे हो सकता है? खतरा किसे हो सकता है? किसे हो भगवान को खतरा है? 4 लड़के हैं, चारों भगवान के यदि पिता के ही पुत्र है, पुत्र किसके? पिता के ही पुत्र हैं, तो खतरा कैसे हो सकता है पिता को चारों से? आजकल तो हो जाएगा खतरा, आजकल हो जाएगा खतरा हो जाएगा, आजकल चल रहा दो। इसलिए कह रहे हैं, तब एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे ज्ञानीगण क्या देखते हैं, अर्थात भगवान परमात्मा से समझ जीवात्मा के धीर क्या देखते हैं? वे लोग भगवान में समस्त जीवों को देखते हैं। सर्वभूतानि पश्यन्ति ईश्वरे, क्या हो? ईश्वर भूता नाम, क्या श्लोक है वो? उत्तम श्लोक का, उत्तम भागवत का क्या है? तो भूत पश्चेत भगवत भाव आत्मना, तो समस्त प्राणियों में भगवान को देखता है, समस्त प्राणियों में भगवान को देखता है, या भगवान में समस्त प्राणी को देखता है। जितना जो कुछ भी संसार में है, चित अचित चर अचर, सब भगवान में है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कह रहे यहां पर, अर्थात भगवान में समस्त जीवात्माओं का जीवात्मा विराजमान है। जैसे नभसी इव नभो धीरा, उदाहरण दे रहे हैं, नभसी इव नभो इव नभसी, जैसे आकाश में, महाआकाश में पटाकाश, घटाकाश, क्या महाआकाश, घटाकाश, विशाल आकाश है कि नहीं? विशाल आकाश है। फिर इस आकाश के अंदर छोटे मोटे आकाश है, एक कमरे में आकाश है, कमरे में आकाश है कि नहीं है? कमरे में आकाश है या नहीं है? तो आकाश तो आकाश में होता है। आकाश में क्या? शून्य स्थान, मुझे कहते हैं आकाश, महाआकाश। कितना आकाश है जगत में? ये कमरा, वो कमरे, ये कमरे, इतने सारे आकाश हैं। घटाकाश, महाआकाश, घटाकाश, घड़े में आकाश है ना, जो घटाकाश कहते हैं। जैसे उस महाकाश के अंदर बहुत सारे असंख्य पटाकाश हैं, घटाकाश हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं भगवान कैसे हैं, महाआकाश के भांति। और जीव सब क्या है? घटाकाश की भांति। जैसे महाकाश के अंतर्गत छोटे छोटे बहुत सारे आकाश रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान में असंख्य जीव,
असंख्य जीव भगवान में वैसे ही उसमें विराजमान रहते हैं। तो इसे क्या सिद्ध हो गया? परमात्मा जीवात्माएं गुणगत, तो क्या सिद्ध हुआ? महाआकाश में और घटाकाश में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अंतर हुआ। दोनों आकाश है। जो बाहर आकाश दिख रहा है, कमरे में आकाश दिख रहा है, तो समान समान है कि नहीं? जो आकाश दिख रहा है और कमरे में आकाश दिख रहा है, समान समान कैसे है? वहां वो भी शून्य है, ये भी शून्य है। परंतु इसे बता रहे हैं, परंतु समस्या पर क्या हो रहा है बता रहे हैं, इनमें दोनों में क्या है? इनमें कोई भेद तो नहीं है, गुणगत भेद नहीं है। कमरे में जो आकाश है, आकाश गुण क्या है? क्या है? शब्द है। महाकाश गुण क्या है? शब्द है। गुण का कोई भेद नहीं है। परंतु भेद किसके अनुसार है बता रहे हैं? परिमाण का भेद है। कमरे में जो आकाश है वो छोटा सा आकाश है और बाहर विशाल आकाश है। गुण समान है। आकाश गुण क्या है? शब्द। आकाश गुण शब्द कैसे हो सकता है? आनंद मोहन, आकाश का गुण शब्द है, इसको सिद्ध करो, सिद्ध करो। जो शब्द है वो आप भी सुनाई देता होगा। जो शब्द है कमरे में जो बैठता है वही रहेगा, आकाश में जो शब्द है। अभी शब्द आ रहे हैं इसके आकाश में? सनातन जी, ये जो आवाज आ रही है ना हमको, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना, इसका कारण आकाश है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है, बहुत बड़ा हॉल है, हो करो तो हाउ 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 हाउ, है ना? उस हॉल को आप भरना, हॉल को मिट्टी भरना शुरू कर दो। पहले वो हॉल था 40 बाय 50 का, अब वो हो गया 10 बाय 10 का। अब तो हाउ कर दो, आवाज और कम। अब बिल्कुल जो तुम हो ना, तुम्हें सट गया, पूरा भर दिया। बस तुम्हारी थोड़ी आवाज, थोड़ा तुम बच गया, जो मैं हूं बस पूरा भर गया, इतने बचाऊं। अब आवाज दो, अब बोलो तो आवाज क्या हो जाएगी? बहुत कम। तुम रोज जोर चिल्लाओ, चिल्लाने में आवाज अब अधिक नहीं, आवाज लाउड होगी नहीं। और कह दो, ऐसा तो तुम स्वयं अपने आवाज को सुन नहीं पाओगे। तो इसमें आवाज का आधार क्या था? आकाश। पहाड़ों में आवाज गूंजती क्यों है? ऊपर आवाज गूंजती है, जोश आवाज रोज वहां पहुंच जाती है, इसलिए जो आकाश गुण। अब जो कमरा जो है इसमें आवाज आ रही है, बाहर भी आवाज आ रही है, ये गुण समान है, परंतु भेद क्या है? आकारगत भेद है, गुणगत भेद नहीं है। उसी प्रकार से भगवान में जीव में भेद नहीं है। किसके अनुसार? गुणगत, जातिगत, दोनों का गुण एक है। भगवान चिन्मय है, जीव चिन्मय है। भगवान चिन्मय है, जीव भी चिन्मय है, परंतु भेद कहां पर है? आकारगत। भगवान विभू और जीव क्या है? अणु, है ना? इसलिए कह रहे यहां पर नभसी इव नभो धीराः पश्यन्ति, है दक्षिणी भी है। चलो अच्छा, मेरा होमवर्क तो कम था। दिमाग गर्म हो जाता है।